नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आप जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली आपको दिखाने वाले हैं वो पहले पपला गुर्जर का दुश्मन था, फिर दोस्त बना, चीकू गैंग का सदस्य बना, तो फिर दुनिया के सबसे बड़ी आतंकी ओसामा बिन लादेन का फॉलोअर बना, फिर लादेन के नाम से गैंग बनाई और बन गया विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन। ये वो नाम जो जितनी तेजी से पुलिस के रडार पर आया उतनी ही तेजी से सलाखों के पीछे नजर आया। लेकिन अलवर के एक छोटे से गांव पहाड़ी में पैदा हुआ विक्रम कैसे क्राइम की दुनिया में दस्तक देता है, कैसे गैंग बनाता है, कैसे हत्याएं करता है और कैसे अपनी गैंग में लड़कों को शामिल कराने के लिए साजिश रचता है। आज हम विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन की पूरी गैंग को डिकोड करने के साथ साथ विक्रम गुर्जर की पूरी क्राइम कुंडली आपको दिखाएंगे। जो था दुनिया का दुश्मन नंबर 1, वो है विक्रम गुर्जर का हीरो नंबर 1। जिस लादेन को खत्म किया दुनिया ने, विक्रम ने उसी के नाम से बनाई लादेन गैंग। लादेन जिसके नाम से दुनिया थर्राई, उस दुनिया के आतंकी नंबर 1 का अंत ही हर क्रिमिनल के जैसा हुआ। घर में घुसकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जिसके सिर पर अपराध का साया हो, उनके हीरो भी आतंकी होते हैं। आज जिसकी क्राइम कुंडली आपको बताने वाले हैं, आज जिस गैंगस्टर के अपराध आपको सुनाने वाले हैं, वो ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो मानता है और लोगों में दहशत फैलाने के लिए लादेन नाम का इस्तेमाल करता है। उसने अपनी गैंग को नाम दिया है लादेन गैंग। इस गैंग में कैसे लड़कों को भरा जाता है, कैसे अपराध कराया जाता है और फिर कैसे उन लड़कों के लिए गैंग से बाहर निकलने के रास्तों को विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन बंद कर देता है। आज आपको विक्रम गुर्जर के क्राइम के पूरे मॉड्यूल को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको विक्रम गुर्जर के बारे में बताते हैं। नाम विक्रम गुर्जर, आपराधिक नाम लादेन, पिता का नाम हंसराज गुर्जर, भाई का नाम देवेंद्र गुर्जर, मां का नाम संतरा देवी, पत्नी का नाम राजबाला, बेटे का नाम यश, शिक्षा बीए पास। विक्रम गुर्जर जो अलवर के पहाड़ी गांव में पैदा हुआ, इसी गांव में बचपन की पढ़ाई हुई। लेकिन विक्रम को जानने वाले बताते हैं कि बचपन से ही विक्रम की प्रवृत्ति सामान्य नहीं थी। वो स्कूल में अपने साथियों के साथ मारपीट करता, अक्सर परिवार से पिता को बुलाया जाता, विक्रम की शिकायत की जाती, बार बार पिता को माफी मांगनी पड़ती। परिवार ने कोशिश की कि विक्रम गुर्जर के स्वभाव में बदलाव लाया जा सके, उसको समझाया जा सके, सामान्य बच्चों के जैसे उसको भी सामान्य बनाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे विक्रम गुर्जर बड़ा हो रहा था, वो और ज्यादा उग्र होता जा रहा था। उसकी शिकायतें बढ़ती जा रही थी। वक्त बीतने के साथ साथ विक्रम ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए परिवार ने विक्रम गुर्जर का दाखिला अलवर कॉलेज में करा दिया। विक्रम को कॉलेज में दाखिला कराते समय विक्रम के परिवार ने सोचा कि शायद अब विक्रम अपने करियर के बारे में सोचेगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि विक्रम भी अन्य लोगों की तरह कम समय में पैसा और शोहरत दोनों कमाना चाहता है। कॉलेज में दाखिले के बाद विक्रम ने सोच लिया कि उसे पैसा कमाने के लिए या तो राजनीति में उतरना पड़ेगा या फिर अपराध की राह में। विक्रम पढ़ाई के जरिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए कुछ और ही करने को तैयार था। इसके लिए विक्रम गुर्जर प्लान बनाता है और शुरुआत करता है सियासत से। क्योंकि विक्रम गुर्जर कॉलेज में पढ़ रहा था तो उसने सोचा कि कॉलेज में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जाए और इसके जरिए छात्रों में खुद के नाम को फेमस किया जाए। विक्रम गुर्जर ने कॉलेज अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की ठानी। इसी कॉलेज में पपला गुर्जर गैंग भी एक्टिव थी। विक्रम गुर्जर और पपला गुर्जर गैंग में झगड़े होने लगे।
पपला गुर्जर और विक्रम गुर्जर के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। पपला गुर्जर एक अपराधी था, जबकि विक्रम गुर्जर अपराध की दुनिया में एक नया चेहरा था। ऐसे में बार बार पपला गुर्जर गैंग से टकराव की वजह से विक्रम गुर्जर सोचने लगा कि अगर एक क्रिमिनल से लड़ना है तो उसी के अंदाज में लड़ना होगा। लेकिन विक्रम के सामने चुनौती थी, हथियार कहां से लाए, गैंग में लड़कों को कैसे भरा जाए, क्योंकि इस वक्त तक ना तो विक्रम गुर्जर के पास पैसा था, ना हथियार था, ना गैंग थी और ना ही गैंग में लड़कों को शामिल करने के लिए कोई प्लान था। थोड़े ही समय के अंदर विक्रम ने अपने गांव पहाड़ी के कुछ बेरोजगार बदमाश प्रवृत्ति के युवाओं को अपनी गैंग के साथ जोड़ लिया। गैंग बनाने के बाद में विक्रम गांव में ही कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगा, या फिर यूँ कहें कि गैंग का असर उस पर दिखने लगा और वो आए दिन गांव के लोगों से झगड़ते रहता और तभी उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। विक्रम को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया और यहीं से उसका जीवन पलटा, या फिर यूँ कहें कि जीवन पलटने की जो पहली तिथि थी वो उसके जेल जाने वाली थी। विक्रम गुर्जर सलाखों की हवा खा रहा था, पहली बार जेल पहुंच चुका था और इसके साथ ही विक्रम के दिल से पुलिस का डर निकल रहा था। किसी के भी अपराध की राह पर चलने के दौरान ये सबसे खतरनाक वक्त होता है जब उसके मन से कानून और पुलिस का डर निकलने लगे। यही वक्त अपराधी को खूंखार बनाता है। शायद विक्रम गुर्जर की जिंदगी में ये वक्त आ चुका था। हालांकि दूसरी तरफ विक्रम गुर्जर का परिवार था जो चाहता था कि विक्रम को अपराध की राह से दूर रखा जाए। उसके लिए विक्रम गुर्जर के परिवार ने विक्रम की जमानत करवा दी और सलाखों से उसे बाहर निकाल दिया, ये सोचते हुए कि विक्रम शायद जेल की हवा खाने के बाद बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विक्रम सुधरने के लिए नहीं बल्कि अपराध की राह पर आगे चलने के लिए तैयार हो चुका था। जेल से बाहर आकर विक्रम ने गैंग बनानी शुरू कर दी, लूट और फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। विक्रम गुर्जर अब पूरे तरीके से अपराध की राह पर चलने लगा था। अलवर जिले में विक्रम गुर्जर का डर बढ़ने लगा था। लेकिन विक्रम गुर्जर जितनी तेजी से अपराध की राह पर आगे बढ़ रहा था, उसके दुश्मन बनने भी शुरू हो गए। वो दुश्मन जो पहले से अपराध की राह पर थी और विक्रम गुर्जर की बड़े आपराधिक रिकॉर्ड से चुनौती ले रही थी, उन्हीं में से एक नाम था जसराम। जसराम पहले से एक बदमाश था और उसका राजनीतिक रसूख भी था। जसराम के खिलाफ कई संगीन मामले भी दर्ज थे। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, तो दुश्मनी भी तेजी से बढ़ती चली गई। शुरुआत में तो विक्रम और जसराम एक दूसरे के सामने नहीं आए, लेकिन दोनों ही गैंग के गुर्गे आपस में झगड़ते रहे, क्योंकि दोनों गैंग को अपना वर्चस्व कायम रखना था। लेकिन अगर बात की सच्चाई में जाएं तो शायद शुरुआत के अंदर दोनों जो बदमाश थे, चाहे वो विक्रम हो चाहे वो जसराम हो, एक ही गांव के थे और वहीं उनके गैंग में जो गुर्गे थे वो भी उसी पहाड़ी गांव के थे। लेकिन ये भी तय था कि दोनों गैंग के जो गुर्गे आपस में झगड़ते तो कहीं ना कहीं इस बात का पता विक्रम और जसराम को भी था। कहते हैं कि एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यहां भी कुछ ऐसा ही था। जसराम अपना वर्चस्व खत्म नहीं करना चाहता था और विक्रम गुर्जर किसी भी हाल में खुद का वर्चस्व कायम करना चाहता था। यही वजह कि अब बारी थी गैंगवार की, अब बारी थी विक्रम गुर्जर और जसराम के बीच सीधी दुश्मनी की, जिसके बाद शुरू होती है वो साजिश जिसमें विक्रम गुर्जर जसराम को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है, तो जसराम अपने वर्चस्व को मिली चुनौती को खत्म करने के लिए विक्रम गुर्जर की हत्या की प्लानिंग बनाता है। पुलिस के लिए भी चुनौती बढ़ने वाली थी। ये रिपोर्ट देखिए। विक्रम गुर्जर अब चाहता था कि जसराम का खात्मा किया जाए और जसराम की गैंग को अपनी गैंग में मिलाया जाए, तो वहीं जसराम ने भी इसके लिए तैयारी कर ली थी। विक्रम गुर्जर के सामने चुनौती थी हथियारों का बंदोबस्त करने की, क्योंकि विक्रम गुर्जर अपराध की दुनिया में नया था। ना तो उसके पास हथियार थे और ना ही गैंग में शूटर्स, ना ही पैसा और ना ही हथियार सप्लायर के साथ संपर्क। लेकिन अपराध की राह पर चलते हुए विक्रम पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश, जहां से हथियारों को मंगवाया जाता है और इसके बाद दोनों गैंग के बीच में
शुरू होती है गैंगवार। क्योंकि पुलिस ये बेहतर जानती थी कि विक्रम और जसराम गैंग के बीच वर्चस्व का झगड़ा चल रहा है और इसका नतीजा जल्दी खतरनाक सामने आएगा। और उधर विक्रम और जसराम के बीच लगातार आपसी झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था और इसी बीच जसराम ने विक्रम लादेन के एक बदमाश की हत्या कर दी। उसी समय विक्रम ने सोच लिया कि उसे किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर जसराम की हत्या करनी होगी, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने जसराम की हत्या नहीं की तो जसराम उसको मार देगा। विक्रम जानता था कि जसराम बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुका है और उसको ठिकाने लगाने के लिए उसे अपनी गैंग के गुर्गों के साथ साथ बाहर के शूटर्स की जरूरत भी पड़ेगी। ऐसे में विक्रम ने हरियाणा में अपने साथियों को फोन पर इस मामले में मदद मांगी और 29 जुलाई 2019 को लादेन गैंग ने जसराम को घेर लिया। जैनपुर गांव में जसराम का सामना लादेन गैंग से हुआ। लादेन गैंग के गुर्गों ने जसराम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लादेन गैंग ने जसराम के सिर पर भी गोली मारी। गोली लगने के बाद जसराम शंकर मंदिर के सामने गिर पड़ा। घटना के बाद लादेन गैंग के बदमाश मौके से फरार हो गए। गैंगवार की सूचना मिलते ही पुलिस भी सख्ते में आ गई। पुलिस को आशंका थी कि गैंगवार होगी, इसलिए जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गंभीर घायल जसराम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस गैंगवार में जसराम की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने जसराम को मृत घोषित कर दिया। विक्रम गुर्जर और लादेन गैंग की ये बड़ी सफलता थी, जिसने लादेन गैंग को सुर्खियों में ला दिया और जसराम के खात्मे के साथ अब विक्रम गुर्जर का नाम और भी बड़ा हो गया। साथ ही इस गैंगवार के बाद विक्रम गुर्जर और लादेन का नाम कुख्यात गैंगस्टर की लिस्ट में तेजी से ऊपर आने लगा। अब विक्रम गुर्जर एक के बाद एक अपराध करने लगा। विक्रम लादेन ने बहरोड में एक डेयरी मालिक से फिरौती मांगी। फिरौती ना देने पर उसकी डेयरी में फायरिंग करवा दी। एक फिरौती मांगते ही फोन और सिम दोनों बदल देता। लगातार वारदातों से लोगों में लादेन का खौफ बढ़ने लगा। विक्रम लादेन का नाम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, पुलिस ने अब विक्रम का रिकॉर्ड तलाशना शुरू कर दिया। इस दौरान लादेन के क्राइम रिकॉर्ड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक ऐसा खुलासा जिसके जरिए पुलिस को लग रहा था कि वो लादेन गैंग के स्टाइल को डिकोड कर सकती है, क्योंकि पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा था। लादेन गैंग करती थी खास तारीख को ही वारदात। पुलिस की जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। 26 और 29 तारीख को ही अंजाम देती थी वारदात को। पुलिस जुटी थी इस गुत्थी को सुलझाने में, लेकिन इस खास तारीख के पीछे की वजह नहीं मिली। तो क्या ज़्यादातर वारदातों का महीने की 26 या 29 तारीख को होना महज इत्तेफाक था? चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन पुलिस के रडार पर आ चुका था और उधर विक्रम ने अपनी गैंग में नए युवाओं को भर्ती करना शुरू कर दिया। वो उन्हें पैसे का ऑफर देने लगा। जो लड़के उसके गैंग में आ गए वो उसके गैंग को छोड़ के ना जाए, इसके लिए भी विक्रम ने एक खतरनाक प्लान बनाया। पुलिस के लिए अब लादेन चुनौती बन गया था और जिस तरीके से वो बेरोजगारों को अपनी गैंग में शामिल कर रहा था, वो पुलिस के लिए और भी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जिनको विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन अपनी गैंग में शामिल कर रहा था, उनका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। ऐसे में जल्द से जल्द लादेन गैंग पर लगाम लगाना पुलिस के लिए जरूरी हो गया। वहीं दूसरी तरफ कम वक्त में शोहरत कमाने, पैसा कमाने का लालच देकर विक्रम गुर्जर अपनी लादेन गैंग में लड़कों को शामिल कर रहा था। अब आपको लादेन गैंग का खतरनाक प्लान बताते हैं, कैसे लादेन लड़कों को अपनी गैंग में शामिल कर उन्हें फंसा देता था। विक्रम गुर्जर ही वो नाम है जो राजस्थान और हरियाणा में लादेन नाम से फेमस है। कहते हैं कि जो विक्रम लादेन और पपला गुर्जर कॉलेज के वक्त में एक दूसरे के दुश्मन थे। जसराम की हत्या के बाद और विक्रम के बढ़ते कद के बाद पपला गुर्जर को भी लगने लगा था कि अगर उसको विक्रम लादेन का साथ मिल गया तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। और कहते हैं कि विक्रम लादेन की अपराध की दुनिया में एंट्री पपला गुर्जर ने ही करवाई थी। पपला गुर्जर ने ही विक्रम लादेन को चीकू गैंग ज्वाइन करवाई थी। शुरुआत में दोनों में अच्छी दोस्ती थी,
लेकिन कुछ वक्त के बाद दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। पपला गुर्जर से अनबन होने के बाद में विक्रम लादेन चीकू गैंग से भी निकल गया और पहुंच गया अपने गांव पहाड़ी में। वहां उसने एक अपनी गैंग बनाई और गैंग को नाम दिया लादेन गैंग। गैंग को बड़ा करने के लिए उसने युवाओं को खोजना शुरू किया और इसके लिए विक्रम ने एक खतरनाक प्लान भी बनाया। युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए लादेन ने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया। आज के वक्त में भी चाहे ऋतिक बॉक्सर हो, लॉरेंस हो, रोहित स्वामी हो या फिर कोई और गैंगस्टर, हर कोई खुद को फेमस करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता है और युवाओं को हथियारों को दिखाकर, गाड़ियों को दिखाकर, गैंग को दिखाकर अपराध की राह पर चलने का शौक पालने के लिए प्रेरित करता है। विक्रम गुर्जर ने भी युवाओं को लादेन गैंग में शामिल करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। विक्रम लादेन ने हथियारों के साथ अपनी फोटो डालनी शुरू कर दी। लादेन ने सोशल मीडिया पर खुद को हीरो की तरह दिखाना शुरू कर दिया। लादेन की लाइफस्टाइल से आकर्षित होकर लड़के उसकी गैंग में शामिल होने लगे। विक्रम लादेन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें लादेन एक लड़के को गैंग में शामिल होने के लिए बोल रहा था, अपराध की दुनिया में नाम कमाने का ऑफर दे रहा था। लादेन गैंग में शामिल करने के लिए विक्रम गुर्जर सबसे पहले युवाओं को पैसे और हथियार का शौक दिखाता। उसके बाद में उनको अपनी गैंग में शामिल कर उनसे वारदात करवाता। सबसे कमाल और चौंकाने वाली बात तो ये है कि विक्रम लादेन अपने एक आदमी से केवल एक ही बार वारदात करवाता और उसके बाद में उसे किसी मुकदमे में फंसवा देता ताकि वो बदमाश उसके गैंग को छोड़कर ना जा सके। आपको बताएंगे नए साल की वो दिन जिसने लादेन की जिंदगी में सलाखों का अंधेरा भर दिया। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विक्रम गुर्जर लादेन नाम से गैंग बना चुका था। अब लोग भी, पुलिस भी और अपराधी भी विक्रम गुर्जर को विक्रम लादेन के नाम से जानने लगे थे। गैंग में सदस्य बढ़ने लगे, आपराधिक मामले बढ़ने लगे, पुलिस केस भी बढ़ने लगे। विक्रम लादेन पर इनाम भी घोषित किया गया। लेकिन अब बारी थी विक्रम लादेन के सलाखों में पहुंचने की। अब बारी थी हर अपराध के इंसाफ की। हम आपको बताते हैं विक्रम गुर्जर की गैंग में कौन कौन थे और विक्रम को कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। विक्रम लादेन के साथ साथ अब पुलिस की रडार पर गैंग के बड़े गुर्गे भी थे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विक्रम लादेन गैंग में कौन कौन सदस्य थे, क्योंकि जसराम की हत्या के बाद अचानक से लादेन गैंग का नाम कई वारदातों में सामने आने लगा और इन वारदातों में लादेन गैंग के कई गुर्गों के नामों का भी खुलासा होने लगा। तो देखिए लादेन गैंग में कौन कौन है। लादेन गैंग के गुर्गे राहुल गैंग का सदस्य, पवन गुर्जर गैंग का सदस्य, विकास गुर्जर गैंग का सदस्य, सोनू गुर्जर गैंग का सदस्य, असलम गैंग का सदस्य, देवीलाल गैंग का सदस्य, राकेश गुर्जर गैंग का सदस्य और अजय गुर्जर गैंग का सदस्य। जसराम हत्याकांड के बाद विक्रम पर पुलिस विभाग की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तब तक विक्रम के खिलाफ राजस्थान और हरियाणा में 28 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे और पुलिस भी उसे कुख्यात गैंगस्टर मान चुकी थी। ऐसे में विक्रम का नाम अब टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल हो चुका था। अब समय था विक्रम को कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर से हाथ मिलाने का, और हुआ भी ऐसा ही। पपला गुर्जर भी विक्रम के अपराध करने के तरीकों को पसंद करने लगा और दोनों बदमाशों ने हाथ मिला लिया, क्योंकि पपला जानता था कि विक्रम के आने के बाद उसकी गैंग का वर्चस्व और तेजी से बढ़ सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस थी जो लगातार विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन को सलाखों में पहुंचाने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि लादेन अपनी पहचान छिपाने के लिए लगातार जगह बदलता रहता था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्यों में फरारी काटता था। लादेन मोबाइल का बेहद कम इस्तेमाल करता था। मोबाइल से विक्रम लादेन
सिर्फ अपने परिवार वालों से ही बात करता था। हर बार बात करने के बाद वो मोबाइल और सिम बदल देता था। पुलिस के लिए यही चुनौती थी। एक तो लादेन जगह बदलता रहता था और दूसरा मोबाइल और सिम भी बदलता रहता था। और जैसे ही लादेन को भनक लगती कि पुलिस उसके ठिकानों के बारे में जान चुकी है, वो ठिकाना बदल लेता। लेकिन फिर अचानक से पुलिस को एक ऐसी सूचना मिली जिसके बाद पुलिस को लगा कि नया साल लादेन की जिंदगी में सलाखों का अंधेरा भर देगा। सीएसटी यानी कमिश्नरेट स्पेशल टीम के कांस्टेबल खेम सिंह को ये सूचना मिलती है कि लादेन नववर्ष का जश्न मनाने के लिए जयपुर आने वाला है। खेम सिंह अपनी इस सूचना को अपने अधिकारियों से अवगत कराता है। तत्कालीन क्राइम डीसीपी परेश देशमुख के पास जब ये सूचना पहुंचती है तो वो तुरंत रूप से लादेन को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन करते हैं, जिससे कि लादेन के नववर्ष की सुबह जयपुर के किसी थाने के हवालात में हो। अब पुलिस इंतजार करने लगी कि विक्रम गुर्जर और लादेन जयपुर आए। पुलिस ने लादेन को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह रचा। फिर आता है वो दिन जब लादेन पुलिस के हत्थे चढ़ता है। शुक्रवार को जयपुर के लालकोठी क्षेत्र में एक लग्जरी कार आकर रुकती है। पुलिस हरकत में आती है, तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ती है और सूचना के मुताबिक पुलिस के सामने विक्रम गुर्जर और लादेन था। पुलिस ने बिना देरी किए लादेन को दबोच लिया। लादेन की लग्जरी गाड़ी के साथ उसका कोटपुतली का रहने वाला राहुल बड़ावास भी गिरफ्तार कर दिया गया। इसके बाद पुलिस पूछताछ में पता चला कि लादेन नए साल के जश्न के लिए जयपुर आया हुआ था और जश्न मनाने से पहले ही लादेन को पुलिस ने पकड़ लिया और सलाखों में डाल दिया। इस दौरान लादेन और राहुल से पुलिस को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 7 कारतूस भी बरामद हुए थे। विक्रम गुर्जर के दुश्मन भी हैं जो उसे मारना चाहते हैं। एक बार उस पर हमला भी हो चुका है। वहीं अभी सलाखों में विक्रम गुर्जर और लादेन सांसें काट रहा है। गैंग्स ऑफ राजस्थान में इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। जय